वेलकम ऑल ऑफ यू। 8th क्लास की एक्सरसाइज करवा रहे हैं आज 6.1। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये क्वेश्चन है, इसमें 10 पार्ट हैं। तो वो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर 81 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा। उसके लिए पहले ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर विद डिजिट, यूनिट डिजिट। एक का स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यूनिट डिजिट होता है इकाई का अक्षर। 5 का स्क्वायर 25, तो यूनिट डिजिट 5 है यहाँ पे। 6 का स्क्वायर 36, तो इकाई का अक्षर 6। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इकाई का अक्षर हमने बताना है। इनके द्वारा हम सभी को बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 81, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो इसका 81 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। इसके बाद 2 है, तो 2 का यूनिट डिजिट होता है 4 और 9 का होता है 81, तो 81 का यूनिट डिजिट हो गया 1। इसके बाद है 3 का 9, 4 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 0 का 0 होता है, 6 का 6 और 5 का 5। यहाँ पे जो इकाई का अक्षर है उसका स्क्वायर करके देखेंगे हम बस। 2 का स्क्वायर 4, 9 का 81 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। 0 का 0, 6 का 36 होता है, तो इकाई का अक्षर 6। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इकाई का अक्षर हो गया 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें। सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब इसमें से ये बताना है कि कौन से का जो है परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं हमें। मैंने बताया था जिस नंबर का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि उसका हम रूट नहीं निकाल सकते। तो इसमें ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8, यदि कोई संख्या इन अक्षरों में लास्ट का जो यानी कि इकाई का अक्षर इसमें है तो उसका स्क्वायर है, तो वो नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो इसमें यही बताना हमने। तो इसमें पहला देखेंगे हम, देखो यहाँ पे 7 है, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 3 है, क्यों, रीज़न क्या लिखेंगे, दिस नंबर यूनिट डिजिट इज़ 3। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 0 हैं। और ये भी बताया था कि यदि ऑड नंबर में 0, जैसे 1, 2, 3 0, यहाँ पे यदि 4 0 होती तो ये स्क्वायर रूट हो जाता, अब नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑड नंबर में 0 हैं और यहाँ पे 0 है। ये भी 1 0 है, तो डबल 0 होनी चाहिए थी, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका रीज़न यही है कि इनका जो इकाई का अक्षर है यूनिट डिजिट है वो 2, 3 और 7, 8 में है। और ऑड नंबर में ऑड नंबर 0 की हैं। ऑड नंबर होता है विषम संख्या, या तो 3 हो 0, या 1 0 हो, या 5 0 हो, तो वो कभी भी उसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। ये 4 पार्ट हैं, इसमें से उसने कहा किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। यदि ऑड नंबर है, जैसे 431 ऑड नंबर है, ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या का स्क्वायर विषम संख्या होता है। यहाँ पे ये विषम संख्या है, यहाँ पे 6 है, ये इवन नंबर है, यहाँ पे ये विषम संख्या, तो पहला और तीसरा ये विषम संख्या है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। रीज़न लिखेंगे इसका, तो स्क्वायर ऑफ 431 एंड 7779 इज ऑड नंबर, बिकॉज, क्यों होगा, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, विषम संख्या का जो स्क्वायर है ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। विषम संख्या का जो स्क्वायर है वो हमेशा
विषम संख्या में ही आएगा। तो ये पहले बताए थे आपने, पहले करने हैं वो अच्छी प्रकार से समझ के करने हैं ये। इसमें दूसरा और चौथा दो, यहाँ पे 4 है तो ये इवन नंबर है, यहाँ पर ये भी 6 इवन नंबर है, तो इनकी जो इनका स्क्वायर करेंगे वो इवन आएगा, वो ओड नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पैटर्न दिया उसने, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 का स्क्वायर ये दिया उसने, फिर 1001 का स्क्वायर ये दिया उसने, फिर ये दिया। इसमें साथ में जीरो है तो यहाँ पे बीच में जीरो लगा देंगे हम, जितनी जीरो यहाँ पे 2 जीरो हैं तो यहाँ पे एक के बाद 2 जीरो, यहाँ पे एक के बाद 2, 4 जीरो तो 4 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पर भी हम 4 जीरो लगा देंगे, 3 4, ये आंसर आ गया। इसके बाद अगला इसमें तो इसको लिखेंगे हमें 1 2 11 से 121 होता तो यहाँ पर भी हमने 121 लिख दिया। यहाँ पे जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो यहाँ पर 6 जीरो पहले लगाए तो 2 3 4 5 6, 6 जीरो बाद में 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 11 का स्क्वायर 121 101 का, ये ऊपर वाले 2 पॉइंट तो सेम है लेकिन इनके बीच में जीरो हैं, इनके बीच में एक अक्षर छोड़ के एक जीरो लगाई उसने, तो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से है, यहाँ तक दोनों टर्म ऊपर वाले के हिसाब से, यहाँ पे उसमें सारी जीरो थी तो यहाँ पे बीच में उसने 1 लगाया, तो अब की बारी जो डिजिट है वो बदलेंगे हम, तो लास्ट का डिजिट यहाँ तक दिया। इसमें हमने इसके अंदर काउंट करने हैं कि कितने 1 हैं, तो इसके अंदर 2 1 है, 1 1, तो इसको 1 2 1, इसके अंदर भी 1 2 हैं तो 1 2 1 ऐसे लिखने। इसमें जीरो बीच में है तो 1 जीरो पहले लगा दी उसने, 1 जीरो बाद में। इसके अंदर भी 1 2 3 जीरो 1 1 है इसमें तो 1 2 3, 3 के बाद फिर डिक्रीज में चलना है 2 1, इनके आगे पीछे जीरो लगा दो। अब इसमें देखो 1 2 3 4 4 1 है इसमें, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 2 3 4, फिर 3 लिखना है, फिर 2 और 1, इनके यहाँ पे जीरो लगानी है हमने बस। यहाँ पे जीरो लगा दी, 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 ये आंसर होगा इसका। अगला इसमें दिया उसने, इस साइड में हमने भरना है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद अंक घट रहे हैं तो इसमें 5 एक के होने चाहिए, 10 10 10 10, 1 2 3 4, 1 10 हो रहा होगा इसमें, तो इसमें तो ये हो गया। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा इसमें। दोबारा देखो इसमें जितने 1 हैं वो लिखने हमने, 1 2 3 1 है तो काउंटिंग हमने 3 तक करनी है, 1 2 3, 3 के बाद उल्टा जाना है 2 1, इनके आगे जीरो लगानी है, 2 के आगे 3 के आगे 2 के आगे फिर 1 के आगे। इसमें देखो 1 2 3 4 1 है तो संख्या हमने 4 तक लिखनी है, 1 2 3 4, 4 के बाद 3 2 1, इनके आगे जीरो लगानी है। अब की बारी राइट हैंड साइड दिए तो लेफ्ट हैंड में यहाँ पर 4 के बाद 5 अंक हैं, 5 तो 5 1 आने चाहिए इसमें, हमने 10 10 10 10 1 लिखा, तो 1 2 3 4 5, 5 1 का 1 आ गया इसमें, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 3 का स्क्वायर। अब पहले 2 अक्षर की गुणा, यहाँ पे 1 और 2 की गुणा होगी, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लिख दिया ना 6 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे लिखा 3 और 4, 3 और 4 की गुणा होती है 12, स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा तो 12 स्क्वायर होता है 13 के बराबर। और यहाँ पर जो अंक है उसकी अगली संख्या, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ पे दिया उसने 21 का स्क्वायर, तो 4 और 5 की गुणा होगी 20, तो यहाँ लिखेंगे हम 20, 20 का स्क्वायर इनका जोड़ 21 के स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 30 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। यहाँ पर जो अक्षर है यहाँ पर 6 आएगा, 6 की और 5 की गुणा करेंगे तो हम 6 5 30, तो यहाँ पर होगा 31। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो यहाँ आएगा 42, 6 और 7 की गुणा 42 उसका स्क्वायर, 42 के बाद यहाँ आएगा 43 का स्क्वायर, तो ये इसके आंसर के बराबर होगा। इनके अंदर इसी प्रकार से करना है।
2 की 3 की गुणा करी तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, 6 से अगला अंक है 7। तो इसमें भी 4 की और 3 की गुणा करी 12, 12 का स्क्वायर, 12 से अगला अंक होता है 13। यहाँ पर 20, 20 के बाद 21, 30 के बाद 31, 42 के बाद 43। ये सीरीज देखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड नहीं करने, हमने इनका जोड़ करना है। तो ये देखो, ये 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सम होता है, तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है, सूत्र ये n स्क्वेयर। जितनी संख्या उसका स्क्वेयर कर देंगे हम। यहाँ देखो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 का स्क्वेयर। तो इनका जोड़ 25 आ जाएगा, अपने आप करके देख लेना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो इन सभी का जोड़ 10 का स्क्वेयर कर देंगे। 10 का स्क्वेयर कितना हो गया, 100। इसके बाद इसमें 19 तक तो 10 थे, 11 12। तो इसके अंदर 12 अंक हैं और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इन सभी का ये आ गया, इन सभी का जोड़ विदाउट एडिंग। ऐड नहीं करने इसमें, कभी 1 जमा में 3 4 करो, 4 में 5 जोड़े, जोड़ने नहीं, सूत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। उसने बताया कि जो 49 है, 49 है, द सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यानी कि 7 विषम संख्या लिखनी है, उनका जोड़ 49 के बराबर होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। 49 है, ये 49 है, यानी कि अभी जो ऊपर का क्वेश्चन किया था 7, उसी प्रकार से है। 7 ऑड नंबर लिखने हैं, तो फर्स्ट ऑड नंबर होता है 1 + 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 1 2 3 4 5 हो गए, फिर होता है 11, फिर होता है इसमें 13। तो इनका जोड़ 49 आएगा। तो ये सभी के सभी विषम संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा इसमें 121 में उसने कहा कि 11 ऑड नंबर। तो 121 में भी 11 ऑड नंबर लिखने हमने। तो फर्स्ट 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन का जोड़ करेंगे तो वो आएगा 121, क्योंकि ये 11 विषम संख्या होगी। 11 का स्क्वायर होता है 121। तो n स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ये फार्मूला है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए यदि इवन नंबर हो, इवन नंबर अभी आया नहीं है, इवन नंबर हो तो n स्क्वायर में n जोड़ देते हैं, यानी कि जितनी संख्या हैं इसका भी देख लो। जैसे इवन नंबर लिया हमने 2 4 6 8 10 12, ये संख्या ली। 1 2 3 4 5 6। तो n कितने इसमें 6 यहाँ रखेंगे हम। तो 6 का स्क्वायर जमा में n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36 जमा में 6, तो ये हो गया 42। तो इसका आंसर आएगा 42। तो ये इवन नंबर के लिए, यानी कि सम संख्या हो तो उसके लिए ये सूत्र है। ये अभी आया नहीं है आपका, तो इनका जोड़ सभी का क्या होगा, 42। क्वेश्चन नंबर जो इसका 9 है, हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 12 13 25 26 ये नंबर दिए हैं। उसने कहा कि 12 का स्क्वायर और फिर 13 का स्क्वायर, इनके बीच में कितनी संख्याएँ आएंगी। तो उसको निकालने के 2 तरीके हैं। तो ये इसमें 12 और 13, तो स्क्वायर क्या हुआ इसका, स्क्वायर ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का होता है 169। अब इनके बीच के अंक निकालने हैं, 144 145, इस प्रकार से संख्या लिख के भी हम निकाल सकते हैं 169 इसके बीच की संख्या। दूसरा इसमें है कि लास्ट का जो नंबर है उसमें से लास्ट नंबर माइनस पहला जो नंबर है फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर लिखेंगे फर्स्ट नंबर। लास्ट का जो नंबर है उसमें से पहले नंबर को लेस करके उसमें से 1 लेस करते हैं हम। यहाँ पे 169 लास्ट नंबर है बड़ी संख्या का,
तो इसमें से 144 घटा देंगे और फिर इन दोनों में से एक और लेस कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें से लेस करेंगे, ये हो गया 25, इसमें से 1 लेस कर दिया, तो इनके बीच में कितने नंबर हैं? 24। एक तो इनके बीच में काउंटिंग करके निकाल सकते हैं, दूसरा जो लास्ट का अंक है इसमें से इस अंक को घटाने के बाद में एक और घटाना है इसमें, या दूसरा एक और फार्मूला इसमें 2n के द्वारा भी इसको हम निकाल सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर है 2 मल्टीपल, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 12, उससे गुणा करते हैं यहाँ पे बस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये फार्मूला सीरीज में होने चाहिए, जैसे यहाँ पे 12 के बाद 13 है, यदि हम 13 और 14 के बीच में अंक निकालें तो ये उसमें यूज होगा, क्योंकि वो क्रम में संख्या 13 के बाद 14। अगला इसमें 25 और 26 दे रखा है, तो इन संख्याओं में जो क्रम है उनके लिए ये फार्मूला लागू है, अदरवाइज ये फार्मूला इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगला दिया उसने 25 और 26, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है इसमें 676। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, एक तो संख्या बीच की लिख के निकाल सकते हैं, दूसरा है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, और इन दोनों में से एक घटाना है, तो ये हो गया 676, इसमें से 625 हमने घटाना है और उसमें से फिर हमने एक लेस करना है। तो यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गए 5, 6 0, तो इसमें से 1, तो इसके अंदर कितने हो गए? 50, ये आंसर है इसका। दूसरा इसमें दोनों सीरीज़ में है 25 और 26, 25 के बाद 26 ही आएगा, तो इसके अंदर 2n भी यूज़ होगा, तो 2 मल्टीपल n क्या है? 25, तो 25 रख दिया हमने, तो आंसर आ गया 50 आंसर। एक और लास्ट है इसमें 99 और 100 दिया उसने, इन दोनों का स्क्वायर करना हमने, तो इन दोनों का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 99 स्क्वायर हो गया 9801 और इसका हो जाएगा 4 0 आ गई। अब एक तो वही लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे हम यहाँ पे 9801 और फिर इसमें से 1 लेस कर देंगे, या फिर क्या करेंगे हमें 2n, ये भी सीरीज़ में है 99 के बाद 100 ही आता है, तो 2 मल्टीपल 99, इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 198, इसमें से इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 199, इसमें से 1 और लेस करना है तो यहाँ पे भी 198 इसका आंसर होगा। तो ये एक्सरसाइज थी आपकी कंप्लीट। थैंक यू।